राजस्थान टीम की बात हो रही है, चेन्नई टीम की बात हो रही है, लेकिन मुंबई टीम का आईपीएल ऑक्शन में क्या प्लान होने वाला है, किन खिलाड़ियों को टारगेट करने वाले हैं, किन को रिलीज करने वाले हैं और कौन कौन से बड़े खिलाड़ी रह जाने वाले हैं, उसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। क्योंकि अगर प्लान को देखें तो मुंबई ने भी ठीक ठाक अपना पर्स बना लिया है, जबकि इनको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इस आईपीएल में। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन उस तरीके से काम किया, यानी होमवर्क इतना दुरुस्त था कि इस ऑक्शन में अगर बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं तब भी इनकी टीम बेहतर लगने वाली है स्क्रीन पर भी। और अगर आप देखें प्रदर्शन वाइज भी, पिछले सीजन भी टीम ने प्रदर्शन वाइज बेहतर किया था, खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में दिखे थे। हाँ, जरूर था कि क्वालिफाई टॉप 4 में नहीं कर पाए थे, लेकिन अब देखते हैं जो रिलीज लिस्ट जो बनकर तैयार हुई है वो किस तरीके से रहने वाली है। बड़ा कॉल लिया जाएगा दीपक चहर के ऊपर। 9 करोड़ 25 लाख में इनको खरीदा गया था, लड़ाई करी गई थी चेन्नई से। और दीपक चहर जो कहीं ना कहीं इंजरी बहुत ज़्यादा होती है, उस लिहाज से 9 करोड़ की रकम भी ज़्यादा है। तो यही करने वाले मुंबई की पहले फुर्सत से इनको रिलीज कर देगी। ऑक्शन में अगर कम में मिलेंगे तो ले लेगी, लेकिन यहाँ पर प्लान है रिलीज करने का। इसके अलावा विल जैक्स, जिनको कहीं ना कहीं आरसीबी ने इनको पकड़ा दिया और इन्होंने बड़े खुशी से हाथ मिलाया था, लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने क्या खो दिया। टीम डेविड को इन्होंने खो दिया विल जैक्स के चक्कर में। 5 करोड़ 25 लाख में इन्होंने उनको लिया और कुछ खास नहीं रहा विल जैक्स का ये पूरा साल। और ऐसे में अगर आप देखें कि शायद ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुंबई की टीम विल जैक्स को रिटेन करे, यहाँ पर उनको भी 5 करोड़ रकम हो सकता है रिलीज ही कर दे। और उसके अलावा अल्लाह गजनफर 4 करोड़ 80 लाख में है, स्पिनर जरूर चाहिए यहाँ पर। अगर आप देखें मुंबई को पर 4 करोड़ 80 लाख के ज्यादा रकम है अल्लाह गजनफर पर, तो उनको भी रिलीज करने का प्लान है। इसके अलावा रियान रिकल्टन 1 करोड़ में है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं करेंगे, पर रियान रिकल्टन में मुंबई जो क्विंटन डिकॉक ढूंढ रही थी वो नहीं है वो, लिहाजा उनको खिलाने का मतलब है आप विकेट कीपर प्लस रियान रिकल्टन में फंसे रहोगे, टीम का भला नहीं होने वाला। इसलिए अगर आपको मिलते हैं चाहे वो जॉनी वेस्ट्रो, तो आप उनकी तरफ जाइए, किसी नए विकेट कीपर जैमी स्मिथ जैसे खिलाड़ी की तरफ जाइए। रियान रिकल्टन को रिलीज करने का प्लान यहाँ पर बनाइए, ताकि ये खिलाड़ी आपको कंफ्यूज जरूर करेगा, मैच नहीं जिताएंगे। इसके अलावा ब्रीस टोपली 75 लाख वाले हैं, लिजार्ड विलियम्स को रिलीज करने वाले। इनके बदले अगर आप किसी दूसरे तेज गेंदबाज को अफ्रीका से ले लेंगे तब भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा चाहे जॉर्ज लिंडे की बात करें या फिर अगर आप देखें राज बाबा, जो कि कुछ नहीं कर पाए अभी तक आईपीएल में, कम मौके मिले पर जो भी मिले कभी लगे ही नहीं कि ये बहुत अच्छे बल्लेबाजी यहाँ पर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें सत्यनारायण राजू को मौका दिया गया, पर इस बार लग रहा है कि मुंबई इनको भी रिलीज कर देगी। यानी कि अगर आप देखें मुंबई भी रिलीज करने का जो मुंबई का प्लान है वो भी कई 8 खिलाड़ियों की लिस्ट है जिनको बाहर करेगी, कि 9 हो सकती है, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर का प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं उनको इस टीम में बना रखने देगा। लेकिन ये 9 खिलाड़ी, चलो अगर मान लो अर्जुन तेंदुलकर को भी ऐड कर लेते हैं, तो इन 9 खिलाड़ियों को बाहर करने का मतलब है इनके पास कम से कम अगर आप देखेंगे तो ये पर्स जो है लगभग 22 से 23 करोड़ का पर्स यहाँ पर तैयार हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मुंबई के पास अब इस पर्स से इनको चाहिए क्या, इनको इनके पास बुमराह है, इनके पास बोल्ट है, एक उनको जोड़ीदार मिल जाए, एक गेंदबाज मिल जाए, अगर इंडियन तो और अच्छा है, तो वहां पर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा स्पिनर चाहिए, एक अच्छा स्पिनर अल्लाह गजनफर को रिलीज करके अगर वही मिल जाते हैं तो फिर ये और अच्छा है। इनके पास सेंटनर ऑलरेडी है, कोई इंडियन गेंदबाज उठा लें तो स्पिन में और अच्छी चीज़ है, तो वहां पर काम करने की जरूरत है। अगर आप देखें बैटिंग में जॉनी बेस्टो और रोहित शर्मा, वहां पर मामला ठीक है। 1 नंबर 3 पर अगर आप विल जैक्स और रिकल्टन को रिलीज कर रहे हैं तो जैमी स्मिथ की तरफ आप जाइए या फिर किसी दूसरे बल्लेबाज को टारगेट करिए। क्विंटन डिकॉक अगर आप देखें, अगर ऑक्शन में आते हैं तो आप चाहें टारगेट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर वाइज अगर आप देखेंगे तो गलत कॉल भी हो सकती है। आपको फ्यूचरिस्ट वाले खिलाड़ियों की तरफ जाना पड़ेगा, तो आपको अफ्रीका की तरफ आप जाइए, अफ्रीका से कुछ नए खिलाड़ियों को उठाइए, या फिर आप इंग्लैंड का रुख करिए जहां से आपको वेन डकेट जैसा खिलाड़ी भी मिल सकता है। तो ये खिलाड़ी हो गए, या फिर आप जाइए न्यूजीलैंड से, वहां से आप टिम सैफर्ड को, जो कि अंडररेटेड खिलाड़ी हैं, उनको भी आप ला सकते हैं। तो ये कुछ खिलाड़ी है जिनकी तरफ टीमें जा सकती हैं, शायद उनका प्लेइंग लेवल, या फिर चाहे मुंबई तो चैपमैन की तरफ जा सकती है जो उनके मिडिल ओवर में या फिर फिनिशर का काम भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर मुंबई को काम करने की जरूरत है। ऑलरेडी इनकी टीम काफी सेटल नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों को रिलीज और रिटेन में मुंबई को फंसना चाहिए? और टारगेट की लिस्ट में देखिए हमने बाहर का बता दिया, इंडियन भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, चाहे वो इस बार अगर आप देखा जाए जिस तरीके से डीपीएल गया है, जिस तरीके से यूपी लीग गया, बहुत सारे खिलाड़ी वहां पर भी, शिवम मावी जैसा खिलाड़ी जिस वक्त अच्छे फॉर्म में, इंडियन अगर चाहिए तो वो भी आपके लिए हो सकते हैं।
तो देखते हैं आपको क्या लगता है कि कौन कौन से इंडियन खिलाड़ियों को मुंबई टारगेट कर सकती है, क्योंकि इंडियन टैलेंट को अगर आप देखें तो मुंबई से बेहतर कोई और ढूंढ नहीं पाता। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।